मित्रों नमस्ते। जैविक किचन गार्डन इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आप जो मैंगो देख रहे हैं, यह बरसात के सीज़न में अच्छी तरह से आता है और इसको किस तरह हम बरसात में लाने की कोशिश करते हैं, इसकी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। मित्रों, पिछले साल भी इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने इसी आम के बारे में जानकारी दी थी और दीपावली के वक्त हमने इस पेड़ के पके हुए आम खाए थे। मित्रों, यह जो वैरायटी है, यह बरसात में बहुत अच्छे तरीके से फल देती है और यह बरसात में पकती भी है, ना इसको कीड़ा लगता है, ना यह खराब होते हैं। मित्रों, इसका कारण यह है कि हम इसको बैगिंग कर देते हैं और बैगिंग करने के बाद यह फल मक्खी से बचा रहता है। आप देख सकते हैं, अभी कुछ हमारे घर के लिए अचार बनाने के लिए कुछ आम जो है हम घर पर ले जाने वाले हैं। और देखिए आम को किस तरह तोड़ा जाता है। उसका जो डंठल है वह थोड़ा सा सामने रहना चाहिए, नहीं तो उसमें से जो भी पदार्थ निकलेगा उसके कारण वह आम खराब हो जाता है। मित्रों, इस आम को बरसात में किस तरह इतनी अच्छी मात्रा में लाया जा सकता है, इसकी जानकारी भी मैं आगे सार्वजनिक करने वाला हूँ। आप देखिए, और पेड़ भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। मुझे बैठ के आम तोड़ना पड़ रहा है, नहीं तो इतने अच्छे आम अभी तक आप लोगों ने कहीं शायद ही देखे होंगे कि इतने छोटे पेड़ में इतने भर भर के आम आ रहे हैं। और यह पेड़ मेरे हाइट से भी छोटा है। मित्रों, आपने यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे आम के पेड़ देखे होंगे जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा मात्रा में फल उसको नहीं लगते हैं। मित्रों, इस वैरायटी की इस साल मैं कुछ ग्राफ्टिंग करके नए पेड़ बना रहा हूँ और वह बहुत लोगों ने पिछले साल मुझे इच्छा जताई थी कि सर, हमें इस वैरायटी का आम हमारे किचन गार्डन में, हमारे खेत में लगाना है। मित्रों देखिए, आम में क्या होता है कि अगर उसकी हर साल प्रूनिंग की जाए तो वह पेड़ उतना के उतना ही रहता है और हर साल आम देता है। लेकिन इसकी भी एक टेक्नोलॉजी है, उसी टेक्नोलॉजी से इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है। अगर उस प्रूनिंग में थोड़ी भी गलती होगी तो वह आम का पेड़ उस साल फल नहीं देता है। मित्रों, इसमें यह जानकारी बहुत आवश्यक होती है कि कौन सी टहनी कहाँ से काटनी है, ताकि उसके बाद में जो टहनी निकलेगी उसमें से आम का फ्लावर निकले। मित्रों, यह कोई एक दिन में या कुछ घंटे में सीखने वाली बात नहीं है। इसके लिए सालों साल हमें प्रयास करना पड़ता है, इसका अभ्यास करना पड़ता है। उसके बाद में जाके हमें इसमें सफलता मिलती है। और मैं किचन गार्डन, टेरेस गार्डन और ऐसे ही जो शौकीन लोग हैं फलों के, सब्जियों के, उनके लिए जानकारी इकट्ठा करता हूँ और उसी जानकारी को सबसे पहले मैं मेरे किचन गार्डन में टेस्ट करता हूँ और उसके बाद ही कुछ आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे ही सबसे ज़्यादा जानकारी है या मुझे ही सबसे ज़्यादा इस बात को मालूमात है। लेकिन मित्रों, कुछ साल में आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, सीख जाएंगे कि जो भी नई टेक्नोलॉजी अभी आई है, जिसे कोई इजराइल टेक्नोलॉजी कहते हैं, कोई जापान की टेक्नोलॉजी कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी के बारे में धीरे धीरे अगर हम सीखने की कोशिश करेंगे तो हम सब उस टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे खेत में, हमारे किचन गार्डन में कर सकते हैं। मित्रों, जो प्रैक्टिस मैं मेरे किचन गार्डन में, मेरे टेरेस गार्डन में या मेरे खेत में करता हूँ, वही प्रैक्टिस मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। और उसको आप अगर फॉलो करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मैं कभी यूट्यूब पर किसी बड़े बात का दावा नहीं करता कि इस किसान ने इतने लाख कमाए, उस किसान ने उतने लाख कमाए,
ये छोटी सी चीज़ हमारे पेड़ में डाल दो, पेड़ फलों से भर जाएगा, फूलों से भर जाएगा। मित्रों, खेती में या बागवानी में कोई चमत्कार नहीं होता। उसके लिए जो नॉलेज है वह नॉलेज हासिल करनी पड़ती है, और उस नॉलेज को हम फिर हमारे अनुभव के अनुसार हमारे खेत में, हमारे किचन गार्डन में हम उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन मित्रों, आप जो भी कार्य अपने किचन गार्डन में या अपने खेत में करना चाहते हैं, उसको पहले ठीक से समझ लीजिए, ठीक से देख लीजिए। उसके बाद में ही आप किसी पेड़ पर कुछ आपको जो भी कटिंग्स करनी है, प्रूनिंग करनी है, उसको समझने के बाद ही आप उसको अप्लाई करिए। क्योंकि यह तो मेरा अभ्यास केंद्र है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ भी तो वह प्रॉब्लम अगले साल मैं सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि अभ्यास करने के लिए ही मैंने अलग-अलग वैरायटी के पेड़ लगाए हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि कम खर्चे में उसे किस तरह प्रून किया जाता है, किस तरह उसकी देखरेख करते हैं, किस तरह उसकी केयर करते हैं, इसकी जानकारी जुटाने के लिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और मित्रों, आपको यह एक बात बता दूँ कि मैं कोई रसायनों का उपयोग बिल्कुल नहीं करता हूँ। रासायनिक खाद और रासायनिक स्प्रे के सख्त विरोध में मैं हूँ, उसका मैं सख्त विरोध करता हूँ। और जो भी फल सब्जियाँ हम ग्रो करते हैं, उनमें बिल्कुल रसायनों का हम प्रयोग नहीं करते। वह सब जैविक होती है, सेंद्रिय होती है, और मनुष्य के शरीर पर उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता है। इसी तरह मित्रों, इसमें हम काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट, नीम ऑयल, ट्राइकोडर्मा पाउडर, ऐसी चीज़ों का हम इसमें प्रयोग करते हैं। और फल मक्खी के लिए हम इसमें फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं। उसके बाद में इसकी बैगिंग करते हैं, और बैगिंग करने के बाद यह जब पकने की शुरुआत होता है, तब इसकी बैग खोल के हम इसको तोड़ लेते हैं। इसका पूरा वीडियो पिछले साल का इसी पेड़ का मैंने इसी चैनल पे डाला है। कृपया आप उसे देखेंगे तो आपके ख्याल में आ जाएगा कि यह कोई एडिटेड वीडियो नहीं है। इसी पेड़ को पिछले साल बहुत सारे आम आए थे, और उसी आम का प्रयोग हमने हमारे घर के खाने में किया था, दोस्तों को भी बांटे थे। और फिर उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मैंने इस साल भी इस पेड़ को प्रूनिंग की थी, और प्रूनिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला था।